अच्छा डॉक्टर साहब, फिर क्या हम समझे, एक तरफ अमेरिका की तरफ से ये बातें कि मुज़ाकरात एंड ऑल, दूसरी तरफ वाइट हाउस का बयान है कि देख लें आप, वरना तो ट्रंप के पास सिफारतकारी के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। व्हाट गेम इज यूएस एंड ट्रंप ट्राइंग टू प्ले हुए है? जी एसेंशियली सिचुएशन में ट्रेंड्स है। जर्मनी से और जो जितनी मीडिएटिंग स्टेट्स हैं वहां पर सोसाइटी है उनके अब्बास जो फ्रेंड करते हैं उन्होंने भी ये जो इरानियन फोर्सेस हैं उनकी उंगली ट्रिगर के ऊपर है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एक रेड लाइन है और हमारी वो रेड लाइन है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल। ट्रम्प इन सम वेज प्रेशर में है इजराइल की तरफ से कि वो ईरान पर अटैक हो जाए। तो पहले जो कहा, जब टॉक शुरू हुई थी तो ऐसा लगा था कि जंग का खतरा टल गया है, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन के बहुत हाई चांसेस हैं। और वो इसी वजह से है क्योंकि ट्रम्प ने जिसे कहते हैं ना कि हार्ट को पावर जो है फोर्स यूज ऑफ फोर्स को टेबल से हटाया नहीं। राइट। उन्होंने कहा या तो हमारी बताई हुई कंडीशंस पर बातचीत कर लें, वरना जो ट्रम्प है वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक फौज के संजीव चीफ ऑफ स्टाफ है। तो थ्रेट रिमेन्स ऑन द टेबल, फोर्स रिमेन्स ऑन द टेबल, लेकिन निगोशिएशन शुरू हो गई है। ईरान कमजोर पोजीशन में है और ईरान ने कहा है कि कंडीशंस के बगैर बातचीत हो, लेकिन ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की इन्रिचमेंट को फ्रीज करने का, न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्रीज करने का बिल्कुल वाजे अंदिया दिया है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है व्हाट कैन पॉसिबली ईरान डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बिकॉज ईरान, हमें पता है कि उसकी क्या नेचर है। वो एक ऐसा मुल्क है जिसको आप डराएंगे तो वो डरेगा नहीं, वो रिटेलिएट करेगा, वो रिस्पॉन्ड भी करेगा। जब उनकी तमाम ऐसी जगहों पर हमले भी किए गए जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए मशहूर थी, एंड वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद सो ऑन इस वक्त भी, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम इस प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे। तो दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, एक कि जी रिजीम बदलना है, और दूसरा ये कि जी वो उसको हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, या वहाँ पर न्यूक्लियर की अफजाइश नहीं होनी चाहिए, यूरेनियम की अफजाइश नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट इज ईरान फाइटिंग अगेंस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम? ईरान wants to keep its bare minimum deterrence। तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रीज करने को तैयार है, इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को हैंडओवर करने को भी तैयार है, लेकिन वो अपना जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको गिव अप करने को तैयार नहीं है, जो अमेरिका से ज्यादा इजराइल को खटकता है। आपको पता है कि निगोसिएशंस में ट्रम्प के सन इन लॉ भी बैठ रहे हैं जी। जो कि इजराइल से बहुत करीब समझे जाते हैं। तो मैंने जैसे आपसे पहले गुजारिश की, ईरान कमजोर हुआ है और जिस तरह वो जंग को हमेशा अपनी दहलीज से दूर रखता था थ्रू प्रॉक्सी नेटवर्क्स, अब वो प्रॉक्सी नेटवर्क्स तो हमने देखा कि 7 अक्टूबर के बाद तमाम के तमाम खत्म हो गए मिडल ईस्ट में, और जंग जो है वो बिल्कुल ईरान का दरवाजा खटखटा रही है। ईरान की दहलीज पर ये जंग पहुंच गई है। इसराइल एग ऑन कर रहा है ट्रम्प को कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में चले जाए। जो रिस्ट्रेंट आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअली अमेरिका की तरफ से नजर आ रहा है, लेकिन जाहिर है कि उन्हें दोनों चीजें बैलेंस करनी, तो उन्होंने फोर्स को टेबल पर रखा है। ईरान ये चाहता है, जो आपने सवाल पूछा, कि जो 2015 में टॉक्स हो रही थी, जो 2018 में ट्रम्प ने खत्म कर दी थी, वही फ्रेमवर्क दोबारा आ जाए। उसके साथ साथ हमने देखा कि रशिया का भी एक स्टेटमेंट आया है जो इन सम वेज एक खामोश सपोर्ट है ईरान के लिए। तो सिचुएशन अमेरिका के लिए भी इतनी आसान नहीं है कि वो फौरन अटैक कर दे, और ईरान नेगोशिएशंस में चला गया है, बात भी मान रहा है, लेकिन ईरान विल आल्सो नॉट गो डाउन विदाउट अ फाइट। राइट। ये बात अमेरिका को पता है। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान का किरदार कैसे देख रही हैं सारे मामले में? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी सरहदें जुड़ी हैं ईरान से। अगर कोई इस तरह बस की चीज़ होती है, ऑब्वियसली हम पे भी इफेक्ट आएगा। सो व्हाट रोल कैन पाकिस्तान प्ले इन दिस? मेरे ख्याल है पाकिस्तान का तो इंतहाई अहम किरदार हो गया, बिकॉज नाउ पाकिस्तान इज इनवाइटेड टू द नेगोशिएटिंग टेबल। पाकिस्तान वो वाहिद साउथ एशिया का मुल्क है जिसको बुलाया गया है, नेगोशिएशंस का हिस्सा बनाया गया है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का तो किरदार रिच स्टेट के तौर पे इमर्ज हुआ है, और एक ऐसी स्टेट के तौर पर जिस
पे अमेरिका भी कदर हद तक भरोसा करता है, क्योंकि वी आर इन गुड स्पेस विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, और ईरान के साथ भी इस वक्त हमारी जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं, हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो इस वक्त बड़ी अच्छी स्पेस में है, उसका डिप्लोमेटिक क्लाउड बड़ा है, और जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस हैं उनका पाकिस्तान पे भरोसा है। पाकिस्तान अभी तक ईरान के साथ बहुत कॉशियसली आगे बढ़ता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की सेंसिटिविटीज को भी देखता है, और जो तरीक़ाकार है वो ये है दैट वी रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो 12 जंग हुई थी पहले 25 में अमेरिका और ईरान या इजराइल के बीच में, तो उसके बाद आपने देखा था कि ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, ईरान पाकिस्तान से नाराज नहीं। राइट अच्छा ठीक है डॉक्टर साहिबा, दो चीज़ें आई हैव वन क्वेश्चन इज़ कि क्या वाकई ही अमेरिका चाहेगा, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें ये सारी सिचुएशन इनिशियलाइज हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो अपने ट्रुप्स या इस तरह से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे और दूसरे किसी मुल्क में जाए, वो इस तरह की किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करेगा। तो क्या यूएस ये सोच सकता है, ऐसा लग रहा है? दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या इंटरनल जो इस वक्त सिचुएशन है ईरान की, उसने भी ईरान को वीकन किया है? आई रोज प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है ईरान में। आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ, बिल्कुल वीकन किया है। ईरान में लोगों ने ये बात कही है कि इतनी अमवात हुई इन प्रोटेस्ट में, जिसमें अमेरिका का भी किरदार था इन संदेश, कि लोगों में से खौफ खत्म हो गया है और वो दोबारा सड़क पे आने को किसी भी वजह से तैयार हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि ईरान बड़ी नेशनलिस्टिक स्टेट है, तो एक फॉरेन इंटरवेंशन ईरानियंस को दोबारा जोड़ भी सकती है, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग रिजीम के हवाले से अभी टेबल पर नहीं है। रजा तहरीरी को तो खुद समझिए ट्रम्प ने भी कहा है कि वो कमजोर कैंडिडेट हैं। अमेरिका जो है वो भी आप देखिए कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। अमेरिका के जो अंदर अभी मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं वो बहुत क्रूशियल है, और जाहिर है जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है वो अहम है ट्रम्प साहब के लिए। तो इट्स अ मिक्स्ड बैग, डोमेस्टिक डायमेंशंस दोनों की हैं, ईरान की भी हैं और अमेरिका की भी हैं। लेकिन अभी अगर आप इस वक्त मुझसे पूछें सिचुएशन क्या है, तो मस्बत है, इस दौर की नेगोशिएशंस हो रही हैं, लेकिन क्या कॉन्फ्लिक्ट का जो जंग के बादल हैं वो छट गए? बिल्कुल नहीं, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और इसी का इशारा ईरान रशिया भी कर रहा है, इसी का इशारा जर्मनी भी कर रहा है, और इसीलिए मीडिएटिंग स्टेट्स में आपको बिलखुसूस मिडल ईस्ट की एंजाइटी नजर आती है। डॉक्टर साहबा, इट्स अ क्रेजी वर्ल्ड नाउ, और न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर की अब बात की जा रही है। हमने देखा, और आपने जैसे अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि मोर लेस ऑफ अमेरिका मोर ऑफ इसराइल, जिसका ये ईरान के साथ इशू है। सो व्हाट डू यू थिंक कि अमेरिका ने जितनी भी इसराइल के साथ मिलके एक वजह बनाने की कोशिश की, उस वजह पे या तो उनको शिकस्त हुई है जिसमें वो कू कराने की कोशिश की गई थी, या फिर दुनिया ने उस चीज़ को जो है वो आउटराइट उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये आप कर रहे हैं ना जो ये गलत कर रहे हैं। क्या मजीद वजूहात अमेरिका बना रहा होगा या बना सकता है टू, और मैं सीधा बात करता हूँ, टू अटैक ईरान, बिकॉज दिस इज द मोटिव ना, और क्या मोटिव है इनके पास? सो वो क्या मजीद वजूहात बना रहा होगा? सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल जो तर्ज हुकूमत है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उसमें उन्हें कोई मोटिव बनाने की जरूरत नहीं। जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, जो उन्होंने ग्रीनलैंड के हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वहाँ वो एडमिट नजर आते हैं, और जिस तौर वो कहते हैं कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है अलावा उसके कि मेरी मोरालिटी, इस तरह उन्होंने पूरा जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसकी वजह से 40 साल तक दुनिया में कद्र अमन रहा, उनको कंप्लीटली रिजेक्ट किया, और वो जो अपना बोर्ड, पीस बोर्ड बना रहे हैं, उसको वो एज एन अल्टरनेटिव टू यूनाइटेड नेशंस देखते हैं। तो मैं समझती हूँ कि रोक ये हो सकती है कि क्या इसमें अमेरिका का कोई नुकसान तो नहीं है। इसके अलावा मेरे भी ख्याल प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी कोई रोक। ओके, ऑलराइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।